हेलो। हेलो हेल्पलाइन। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं, ठीक है। मैं आज आपको जो है पढ़ाऊँगा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन और एल्कीन का हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना, डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। मैं आपको पहले तसल्ली से सुकून के साथ पहले पढ़ाऊँगा एल्कीन का हाइड्रेशन, ठीक। एल्कीन के हाइड्रेशन में मैं थोड़ा सा बताने से पहले आपका बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ परेशानियाँ हैं जो पहले अगर क्लियर हो जाए तो मुझे समझाना और आपका समझना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो ज़रा थोड़ा सा, बस ये चक्कर है, ये एरो बड़ा परेशान करता है। इस एरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। ये अगर सिंगल पे आए उसको डबल कर देता है और डबल पर आए तो उसको ट्रिपल कर देता है। ठीक उसी तरह ट्रिपल से दूर जाए उसको डबल, डबल से दूर जाए सिंगल, और सिंगल से अगर दूर चला जाए ख़त्म। तो ये एरो जो मुझे बताता है ये इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को बताता है, इलेक्ट्रॉन का बहाव कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता दूँ, ये आप इसको खुद समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की साइड डबल से दूर जा रहे हैं। तो मैं इसको एरो को लगाने के बाद ये लिखना पसंद करूँगा आपकी मर्ज़ी पूछे बगैर। ये एरो ने मुझे ये बताया, ठीक है। तो बस यही एरो आपको मुझे समझाना था। अब आप समझिए कि एल्कीन का हाइड्रेशन क्या है। एल्कीन मैं आपको पहले ही बता दूं, कार्बन से कार्बन के बीच जब भी डबल बॉन्ड आप देखोगे अनस्टेबल, कार्बन से कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जब आ जाता है स्टेबल। तो डबल बॉन्डेड कार्बन ज़्यादातर रिएक्शन जो देता है वो कुछ ऐसे देता है कि जिस किसी से आप रिएक्शन कर रहे हो उसका 2 पार्ट कर लो। H2O के 2 पार्ट आप जानते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ H लगा देना, यहाँ OH लगा देना। H लगाऊंगा तो ये CH3 हो जाएगा, OH लगाऊंगा तो ये OH इधर लग जाएगा, और कार्बन से कार्बन के बीच जो डबल था वो कहाँ में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल में, ठीक। तो ये है एल्कीन का हाइड्रेशन। लेकिन एसिड की प्रेजेंस में होता है ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। 3 स्टेप में होता है। अगर आपने उन 3 स्टेप्स को समझ लिया ना तो फिर आपको ये रिवर्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो थोड़ा सा कम टाइम लूँगा, बशर्ते कि आप इसके मैकेनिज्म को समझे। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट में बहुत कम टाइम लूँगा, मैं आपको फिर बता दूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले ये होता क्या है। यह है कैटलिस्ट। इन दोनों में से किसी एक को पहले कैटलिस्ट उकसाएगा, या कह लीजिए थोड़ा सा बहलाएगा, फुसलाएगा, यार मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पे चार्ज है और तू मुझे अपने अंदर ऐड कर ले। तो ये बेचारा H2O H पॉजिटिव के झांसे में आकर बना लेगा H3O पॉजिटिव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि H पर है पॉजिटिव, और H पर पॉजिटिव कब आता है, H पर पॉजिटिव जब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल चुका होता है, ठीक। और ये ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस एलिमेंट है। इस पर H पॉजिटिव आकर अटैच हो गया और ये बन गया H3O पॉजिटिव। अब परेशान हो गया क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हर वो चीज़ जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है वो अनस्टेबल होती है। भागा फिर रहा है भाई, यार इससे तो अच्छा मैं न्यूट्रल ही था। ये आ गया मेरे पास, मेरे ऊपर चार्ज लगा गया, मैं बड़ा परेशान हूँ। अब ये बात करेगा इस मॉलिक्यूल से, यार मेरे पास चार्ज आ गया, प्लीज़ इसकी भरपाई कर, मैं तुझसे रिएक्शन करना चाहता हूँ, मेरा चार्ज कम कर किसी भी तरीके से, मैं H पॉजिटिव को निकालना चाहता हूँ, मेरे पास चार्ज आ गया और मैं स्टेबल नहीं हूँ। तो ये कहेगा चलो मैं थोड़ा सा भाईचारा आपको दिखा दूँ। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस साइड। आप खुद समझ जाइए, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इस एरो के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, डबल से दूर जा रहे हैं सिंगल,
और इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो इससे जो H पॉजिटिव निकलेगा वो किस पर अटैक करेगा, इस पर ना, क्योंकि इस पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये CH2 से क्या हो जाएगा, CH3। क्यों, क्योंकि ये जो H आया वो यहाँ से आया। अब ये परेशान कि यार सब तो इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए थे, उस पर नेगेटिव आ गया था, उसकी तो भरपाई हो गई, हाइड्रोजन लग गया, मेरे पास चार्ज आ गया और ये कम बखत मारे तो सुकून से बैठा है, इसके पास तो कोई भी चार्ज नहीं है। अबे तू अपना चार्ज कम करके मेरे ऊपर चार्ज लगा कर बैठ गया, गलत बात है। अब मैं अनस्टेबल हूँ, मेरा चार्ज कम करो। अब ये गुस्से में इसके साथ सेकंड स्टेप में कुछ रिएक्शन देगा। क्या होगा मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ H पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की भूख थी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन किस पर मिले थे, ऑक्सीजन पर, तो ठीक उसी तरह इस कार्बन को भूख है नेगेटिव की, और वो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर रखे हुए हैं। तो ये H2O इसके डराने धमकाने से क्या, यार एक मिनट मेरे से गलती होगी, मैं तुझे चार्ज दे बैठा, तो मैं तेरी भरपाई के लिए आ रहा हूँ, ये इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर, समझ गए, शिफ्ट कर देगा। तो ये ऑक्सीजन इस CH2 के साथ जब अटैच होगा तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होगी ना, CH3 CH2O H, दो H थे ना, H, लेकिन अब इस पर पॉजिटिव आ गया, क्यों, यहाँ वैलेंसी बढ़ गई, किसकी, ऑक्सीजन की। अब कभी इस पर चार्ज आ रहा है, कभी इस पर चार्ज आ रहा है, कभी इस पर, ये परेशानी किसकी वजह से हुई, बस ये लालच खा गया था, इस H पॉजिटिव को गेन कर बैठे थे, इसकी वजह से हुई। तो एक काम करो यार, इसी को बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि तो सब में लड़ाई करा रहा है, कभी किसी पर चार्ज आ जाता है, कभी किसी पर चार्ज आ जाता है। तो इसको मैं उठाऊंगा, यहाँ रखूँगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के शिफ्ट कर दूंगा किस पर, ऑक्सीजन पर। अब मैंने आपको बताया था कि जब डबल से दूर जाता है सिंगल, और सब सिंगल से दूर जाएगा तो ये ख़त्म। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ख़त्म, ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा, और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, बन गया ना अल्कोहल। ये तो था CH3 CH2OH, ये एसिड है रिएक्शन के बाद, ये एसिड है रिएक्शन, ओ सॉरी, ये कैटलिस्ट है रिएक्शन से पहले, ये कैटलिस्ट है रिएक्शन के बाद। कैटलिस्ट की यही ख़ास बात होती है कि वो रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद, एज इट इज़। अब बात आती है इनको नाम रखने की, फर्स्ट स्टेप को क्या नाम दें, सेकंड को क्या नाम दें। देखो भाई, अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन आएंगी वो सब की सब अगर एसिड की प्रेजेंस में हो रही हैं, तो पहला स्टेप फिक्स यानी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता, और वो है एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का एडिशन। और H पॉजिटिव को केमिस्ट्री में प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है, तो मैं इसको कहूँगा प्रोटोनेशन। यानी फर्स्ट स्टेप में जो छेड़खानी हुई थी, छेड़छाड़ हुई थी, H पॉजिटिव की वजह से हुई थी, मतलब प्रोटोनेशन हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, उस कार्बन को कार्बोनियम आयन कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। सेकंड स्टेप, इसका क्या नाम देंगे, देखो इसमें क्या हुआ है, इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव था, ऑक्सीजन ने अटैक किया। क्यों अटैक किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस था। इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होने की वजह से मैं इसको एक नाम और दूंगा, न्यूक्लियोफाइल। तो H2O के ऑक्सीजन ने, या ये कह लो पूरे H2O ने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया और इस कार्बन पर अटैक किया, तो मैं कहूँगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और क्या बना, ऑक्सोनियम आयन। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो H पॉजिटिव स्टार्टिंग में लिया गया था जिसको मैं कह रहा था प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। तो ये तीन स्टेप्स हैं एल्कीन के हाइड्रेशन के, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डीप्रोटोनेशन। ठीक है, आप इसी को एक्सप्लेन करना, रिएक्शन को लिखने के मार्क्स मिलते हैं,
एक्सप्लेनेशन तो एग्जामिनर कम देखता है, याद रखना, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको याद होने चाहिए। और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इनको लिखो, पता नहीं आपके बुक्स में कैसे लिखा होगा, आपने इसको समझ लिया। अब यहाँ से यहाँ तक था एल्कीन का हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब मैं ऐसे चलूँगा, डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है मुझे। और कमाल की बात है, जब मैं ऐसे चलूँगा तो फिर से अल्कोहल के साथ परेशानी खड़ी करने के लिए खड़ा हुआ है कौन? H पॉजिटिव। याद रखो, हाइड्रेशन का अपोजिट होता है डिहाइड्रेशन। तो मैंने जो ये आपको पढ़ाया ना, मैं सिर्फ इसका उल्टा करूँगा, इसका थर्ड, डिहाइड्रेशन का फर्स्ट, इसका फर्स्ट, उसका थर्ड। देखते रहो, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ टाइम बचाते हुए नीचे स्टार्ट कर दी रिएक्शन। ये ख़त्म हो गया भैया, ये टोटल पोर्शन ख़त्म हो चुका। अब मैं इसको फिर से उठा रहा हूँ, ये उठाया। अब क्योंकि ये भी एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, फिर से वही बदतमीजी होगी भैया, H पॉजिटिव को अटैच होना है किसके साथ? ऑक्सीजन के। ठीक, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH था तो एक H एक्स्ट्रा आ गया ना, ये वाला H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर फिर से क्या आ गया? पॉजिटिव। याद आ रहा कुछ? सिर्फ अपोजिट है। ये थर्ड स्टेप था, ये फर्स्ट बन गया। अब इसको उठाओ, कहाँ पर आ गए? सेकंड स्टेप में। ये जो बॉन्ड है ये जाएगा इस साइड, शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा? ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और परेशानी तो किसको होगी? इसको। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, और बन रहा है कार्बोनियम आयन। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ कार्बोनियम आयन राइट साइड रखा, वहाँ कार्बोनियम आयन लेफ़्ट साइड रखा, और प्लस वाटर, कार्बोनियम आयन प्लस वाटर। अब उठाओ, यहाँ देखो भाई, आपको समझाने के लिए मैं CH3 को थोड़ा खोल के लिखता हूँ, HHH, ठीक है। अब क्योंकि इसको परेशानी हो रही है, क्या मेरे पास पॉजिटिव है, खुदा के वास्ते इसको न्यूट्रल करो। और ये वाटर यहाँ रखा हुआ है शांति से। भाई मेरा तो बहुत अच्छा काम हो गया, मैं तो बिना चार्ज के हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर से वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ हो रहा है, सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल लॉस किसको हुआ है? इस हाइड्रोजन को। तो क्या चार्ज आ जाएगा इसके पास? मतलब जब H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, उसको कैप्चर करने के लिए कौन बैठा हुआ है? वही पुरानी धुरानी कहानी। ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, H पॉजिटिव गेन करके क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव। थर्ड स्टेप में एल्कीन हाइड्रोनियम, एल्कीन हाइड्रोनियम फर्स्ट स्टेप में यहाँ लेफ्ट में रखा हुआ है, और यहाँ थर्ड स्टेप में राइट में। मेरे बच्चों, वीडियो को पॉज करके ये स्टेप लिखना, इसमें भी यही हुआ है। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, थर्ड स्टेप डिप्रोटोनेशन, बस सेकंड स्टेप में चेंजिंग करनी है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वहाँ था न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ये लास्ट है। ये भी अब भाई जाहिर सी बात है, वीडियो बार बार तो बनाने का नहीं मैं, इसको भी मैंने इसी के अंदर फिनिश कर दिया। ये है अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन। अल्कोहल CH3CH2OH प्लस, मैं इसके सामने इसी जैसे अल्कोहल लेकर आ रहा हूँ, HOCH2CH3। भाई देखो होता ये है, H यहाँ से, OH यहाँ से, क्या बन जाएगा? CH3CH2OCH2CH3। ये है, या तो ये बोल दो इथॉक्सी इथेन, या डाई इथाइल ईथर। कमाल की बात ये है कि ये भी होती है H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में। अब यहाँ तो मैंने उल्टा करके लिख दिया कि CH3CH2OH HOCH2CH3, मैंने वहाँ रिएक्शन में नहीं लिखा। CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH, ये बन गया CH3CH2OCH2CH3। ये है ईथर, ना कि ईद पे लगाने वाला ईथर, यह है ईथर। अच्छा, ये भी एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। मैकेनिज्म फिर से आपके सामने, इन दोनों में से किसी एक अल्कोहल को उठाना है। उठ जा भाई, सो रहा है, उठ जा, हेलो हट जा। अब ऑक्सीजन है, फिर से भैया इलेक्ट्रॉन एक्सेस,
H पॉजिटिव फिर से इसके पास आएगा, वही प्रोटोनेशन, पहला स्टेप बिल्कुल उसी की तरह जो मैंने आपको पढ़ाया था। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, जितनी भी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है सब की सब अल्कोहल के अंदर प्रोटोनेशन से स्टार्ट होंगी। वही वही ये ऑक्सीजन पर आकर लग गया, ये लग गया, ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात, इसे एज इट इज़ यहाँ उठाओ। फिर वही परेशानी, यार मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो इसके झांसे में आ गया, H पॉजिटिव की प्रोटोनेशन हो गया, चार्ज आ गया, मेरा चार्ज कम करो। इसके लिए ये दूसरे मॉलिक्यूल से बात कर रहा है, यार प्लीज़ मेरा चार्ज कम कर दे। यहाँ मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। जब हाथ के हाथ कोई लिखती हुई चीज़ देखता है ना इंसान, ये एक साइको है, उसको जल्दी याद होती है, इसलिए मैंने आपको आपकी साइको को दिमाग में रखते हुए वीडियो बनाई। और आगे भी इसी चीज़ को जो लिख रहा हूँ वो भी आपकी साइको को दिमाग में रखते हुए। ठीक, देखो क्या होगा। ये है ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर, ये देखो काम की बात, एलिमिनेशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का। अब आप मुझे बताओ कि जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ ऑक्सीजन पर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जाहिर सी बात है न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं, इस पर नेगेटिव आना चाहिए, बट ऑलरेडी पॉजिटिव रखा हुआ है, न्यूट्रल हो गया। लाओ साइड में को पहले इसके निकाल दूँ मैं, H2O। ठीक, ये H2O निकल गया। अब ये बताओ कि जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो चार्ज इस पर क्या आया, पॉजिटिव आया ना। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की भरपाई के लिए ये ऑक्सीजन, अरे टेंशन मत ले भाई, मैं आ रहा हूँ। तो इस कार्बन पर इस ऑक्सीजन का अटैचमेंट दिखाना आपको, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा, देखो भाई मेरे पास जगह कम है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 के साथ क्या लगाया मैंने, ये वाला ऑक्सीजन, ये आ गया, ये वाला ऑक्सीजन, इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH2 CH3 CH2 CH3, और इस H का क्या हुआ, ये, और फिर से ऑक्सीजन के हाथ, ऑक्सीजन के बॉन्ड हो गए हैं 3। तो मुझे मजबूरी की वजह से, या मजबूरी में ऑक्सीजन पर क्या लगाना पड़ा, पॉजिटिव। हल्ला बोल रहा है, हल्ला बोला जा रहा है, किसकी वजह से, वही परेशानी यार, ये H पॉजिटिव ने मुझे परेशान कर दिया था, मुझे लालच दे देता है कि अटैच हो, जब मैं अटैच हो बैठा, कम बखत ने कभी इस पर चार्ज, कभी इस पर चार्ज, कभी एक काम करो, इसको थर्ड स्टेप में, वही अल्कोहल वाला जो मैंने आपको भी पढ़ाया ना, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इस H के सब इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दो। ऑक्सीजन पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से न्यूट्रल, और ये H पॉजिटिव बाहर, क्या बन गया, ये बन गया ईथर, ईद पर लगाने वाला ईथर। ठीक है, प्रोटोनेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और फॉर्मेशन हुआ किसका, ऑक्सोनियम आयन का। और थर्ड स्टेप में कुछ भी नहीं, डिप्रोटोनेशन। यानी अल्कोहल चैप्टर में जितने भी मैकेनिज्म हैं, ख़ास तौर से एसिड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, उनका फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगा, क्योंकि H पॉजिटिव का ऐड होना है और निकलना है। क्यों भाई, कैटलिस्ट है, रिएक्शन के बाद ना तो मास में चेंज होते कैटलिस्ट, ना उनकी शेप में कोई चेंजिंग आती। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वही पिछली बार की तरह इस बार भी यही कहूँगा, जो बच्चे मजबूर हैं, जो ट्यूशन नहीं लगा पाते, प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाओ। मैं उन्हीं को दिमाग में रख के वीडियो बनाता हूँ, मेरी मेन इंटेंशन यही होती है। ठीक है, बस, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।